देखो भाई, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहाँ इंसान की दुआ भी उस तक नहीं पहुँच पाती और किस्मत कुछ ऐसे फैसला सुना देती है जिससे सिर्फ आंसू ही निकलते हैं। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक लड़की की मौत की नहीं है, बल्कि एक बेकसूर रूह की चीख है जिसे किसी ने मजबूर कर दिया अलविदा कहने पर। सारा एक मासूम सी लड़की, बस 18 साल की उम्र थी। उसकी दिल से नर्म, अल्लाह से करीब और अपनी माँ की जान। हर सुबह उठते ही सबसे पहले वज़ू करती, कुरान की तिलावत करती और फिर माँ के साथ चाय पीते हुए मुस्कुराती। माँ अक्सर कहती, मेरी सारा तो मेरे घर की रोशनी है। लेकिन किसे पता था एक दिन ये रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाएगी। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात से सब बदलने लगा। सारा के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। कभी वो अपने आप बात करती, कभी रात को नींद में चीखने लगती। माँ ने पूछा, बेटा किससे बात कर रही थी? सारा ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, कोई नहीं अम्मी, बस सपना देख रही थी। लेकिन माँ का दिल कांप गया। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में डर दिख रहा था, वो डर जो जुबान नहीं बोल पाती। धीरे धीरे सारा की हालत बिगड़ने लगी। अब वो ज़्यादा चुप रहने लगी थी। एक दिन उसने माँ से कहा, अम्मी कोई है जो मुझे हर वक्त देखता है, मुझसे बात करता है और कहता है कि मैं सिर्फ उसी की हूँ। माँ का दिल बैठ गया। उन्होंने फ़ौरन मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने जब रुकिया पढ़ी तो जो सच सामने आया उसने सबको हिला कर रख दिया। उन्होंने कहा, आपकी बेटी पर एक जिन आशिक हो गया है, वो इसे अपने साथ ले जाना चाहता है और अगर आपने जल्दी कोई हल ना निकाला तो कुछ बुरा हो सकता है। अगले कुछ दिन तक सारा बेहतर लग रहे थे। सबको लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किसे पता था कब्र का दरवाज़ा खुल चुका था। एक रात सारा बहुत खुश दिख रही थी। माँ ने पूछा, आज इतनी मुस्कुराहट क्यों? सारा ने धीरे से कहा, क्योंकि आज वो मुझे लेने आ रहा है। माँ कुछ समझ पाती उससे पहले ही आधे रात को चीख सुनाई दी। जब सब दौड़ी तो सारा बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो सांसें लेना छोड़ चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, हार्ट अटैक। नहीं, मेरी बच्ची तो डर के मारी मरी है। उसकी रूह चिल्ला रही थी, मैं कुछ कर ना सकी। मौलवी साहब ने बाद में बताया, वो जिन सारा से मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी मोहब्बत इबादत नहीं थी, इम्तिहान थी और सारा हार गई। देखो भाई, सारा की कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं, एक सबक है। कभी भी ये मौत समझना कि जो दिखता नहीं वो होता नहीं। जन्नत हकीकत है और अल्लाह ही उनसे हिफाजत कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलादें, आपके घर वाले महफूज रहें, तो रोज़ाना सूरा फलक, सूरा नास और आयतुल कुर्सी की तिलावत ज़रूर करें। अपने घरों को नमाज और कुरान की रोशनी से रोशन करें। और हाँ, अगर सारा की कहानी ने आपके दिल को ज़रा सा भी छू लिया हो तो इस्लामिक ऑल इन वन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए वो सच्चाइयाँ जो दिल को भी झकझोर देती है और ईमान को भी जगा देती है।